चालू करते हैं भैया। आज का आर्टिकल आपके सामने लिखा रखा हुआ है ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज को अंग्रेजी में भी ग्लूकोज कहते हैं, और आपको ये पता होगा कि ग्लूकोज जो है ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा शर्करा है जो रक्त में घुलकर हमें एनर्जी प्रदान करता है। आप ये मत कभी समझें कि अगर ग्लूकोज आपके रक्त में घुल गया तो आपका रक्त अशुद्ध हो गया है। बेटा ये जब तक ग्लूकोज आपके रक्त में घुला नहीं होगा ये आपके शरीर को एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो रक्त में इसको घुलना ही चाहिए और एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन एक निश्चित मात्रा तक। फिर इसीलिए इसका नाम रक्त शर्करा भी रख दिया गया। इसका एक और नाम है डी प्लस ग्लूकोज। अब क्यों डी प्लस ग्लूकोज है इसको भी पढ़ेंगे बाद में। डी ग्लूकोज इसको क्यों कहते हैं इसका भी नंबर आएगा। और इसका एक नाम और है डेक्सट्रोस, तो इस बात को भी बाद में ही पढ़ेंगे, चर्चा पर लाएंगे कि डेक्सट्रोस या डी ग्लूकोज इसका नाम क्यों पड़ा। आप सभी जान गए होंगे कि रक्त शर्करा क्यों है, तो बाकी के नामों को भी अलग से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लूकोज के विषय में थोड़ी सी जो बातें हैं मेरे पास, मैं उनको सबसे पहले लिखना चाहूंगा। ये सबसे पहली बात, ग्लूकोज कहां पर मिलता है या सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है ग्लूकोज अमाउंट में, तो बेटा ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ग्लूकोज मीठे फलों में पाया जाता है। आपके पास तकरीबन स्वाद में मीठे फल जितने भी ज्यादा होंगे तकरीबन सभी में ग्लूकोज पाया ही जाएगा। एक तो ये याद रख लेना है। हाँ, अगर एक चीज और याद रखना चाहते हो, पके हुए अंगूर में और शहद में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। मतलब जैसे कि फलों में तो क्या सब फल में बराबर अमाउंट में ग्लूकोज है? नहीं, पके हुए अंगूर में और शहद में ग्लूकोज की मात्रा होती है सबसे अधिक। तो एक और बात यहां पर ले लेते हैं, पके हुए अंगूर एवं शहद में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। सर्वाधिक पाई जाती है पके हुए अंगूर में और शहद में इसकी मात्रा, अर्थात ग्लूकोज की अमाउंट। अब ये तो बात हो गई कि ग्लूकोज की अमाउंट पाई कैसे जाती है। अभी बात करेंगे कि ग्लूकोज हम बनाकर कैसे तैयार कर सकते हैं। क्या कोई ऐसे प्रोसेस हैं जिससे ग्लूकोज को बनाया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बेटा हम ग्लूकोज को बनाएंगे कहाँ से? सुक्रोज से। तो देखो लिखेंगे सुक्रोज से ग्लूकोज। अच्छा, सुक्रोज से ग्लूकोज का नंबर आया बेटा, ये तो आपको भी पता होना चाहिए। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। और अगर आप इसका जल अपघटन करवा देते हो, अच्छा जल अपघटन भी आप जानते थे कैसे माध्यम में होता था? अम्लीय माध्यम में। तो सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर दो पदार्थ बनते थे। एक पदार्थ होता था ग्लूकोज और दूसरा पदार्थ होता था फ्रक्टोज। क्योंकि अभी पिछली क्लास पे ही ये रिएक्शन हुई है, इस पे ये लिखना जरूरी नहीं मैं समझता अभी के लिए कि यहाँ ग्लूकोज लिखो या फ्रक्टोज, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको। फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैं लिख दूंगा। एक पदार्थ इनमें से कोई ग्लूकोज है और कोई दूसरा पदार्थ इनमें से कौन सा है? फ्रक्टोज। पहला प्रोसेस जिससे आप ग्लूकोज को बना सकते हो ये है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है क्या और भी ग्लूकोज को बनाने की कोई विधि है? तो भैया ग्लूकोज को एक और बनाने का प्रोसेस है, स्टार्च से ग्लूकोज। अगर आपके पास स्टार्च है, आप स्टार्च से भी ग्लूकोज को बना सकते हो। क्या सर जी स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? भैया ये तो याद रखने लायक था, C6H10O5 अब स्टार्च का भी हम जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में।
NH2O। अम्लीय माध्यम का मतलब है H+ आयन लिख लिया जाए तीर के निशान के ऊपर। और बेटा मैंने कहा था दोनों में से मैथ वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, N दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, C6H12O6। आप जोड़ लीजिए, गिन लीजिए, और इस प्रकार से आपने जो भी पदार्थ बनाकर तैयार किया है ये पदार्थ है ग्लूकोज। अब अगर आप ग्लूकोज को बनाना जानते हैं तो अब हम एक और चीज को पढ़ेंगे। कौन सी चीज पढ़ेंगे, ये जो सबसे ज्यादा ग्लूकोज में डिमांड में रहती है, ग्लूकोज की संरचना के प्रमाण। तो पहले तो मैं ग्लूकोज की संरचना दिखाऊंगा, फिर इसके बाद उसके प्रमाण पूछता है। देखेंगे कौन कौन सी चीजें संरचना के प्रमाण के पक्ष में पूछी जाती हैं आपसे। तो देखो ग्लूकोज की संरचना को लिखने का तरीका ध्यान से देखो और समझो। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहां से लिखेंगे, 2-3 सूत्र लिखेंगे जितने डिमांड में रहते हैं या जितने सूत्रों को आपको अलग अलग प्रकार से नॉलेज होना चाहिए। बेटा सबसे पहले टॉप पर आपको लिख देना है CHO एल्डिहाइड ग्रुप, फिर आपको CHOH, फिर आप लिखोगे CHOH, फिर से बेटा CHOH। तो 4 बार आप कम से कम CHOH, और गलती नहीं करनी है। पता लगा शुरुआत में बॉन्ड कार्बन से कार्बन के लिए कनेक्ट हो रहे हैं और कुछ देर बाद बॉन्ड आप ऐसे लगा दो कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी दिखाने लगो। कौन सा जी पुराना हो गया, कार्बन से कार्बन, अब नया बनाएंगे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन। गड़बड़ मत करना इसको। तो 4 बार CHOH और लास्ट में लिखना है CH2OH। ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अगर आपको लगे सर जी ये फॉर्मूला तो मैं कम बना पा रहा हूं या आप कम बना पा रहे हैं, तो फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे, CHO लिख सकते हैं आप। जरा देखो COH कितनी बार आया है, 4 बार। तो क्योंकि 4 बार CHOH आता रहा है, आप लिख सकते हो CHOH का होल 4। और लास्ट में आपके पास क्या बचा था, CH2OH। आप दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते थे। अच्छा, और भी एक तरीके से फॉर्मूला बना सकते थे। जब आप लिखते तो यही चीज क्या लिखते, CHOH का होल 4, नीचे आप लिखते CH2OH, और ऊपर जो CHO है इसको अलग तरीके से लिखना चाहते। हालांकि कहता क्या पहला वाला गलत था जो अलग तरीके से, बिल्कुल कोई भी सूत्र गलत नहीं है। हाँ, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो इस CHO को कैसे लिख लेते, C लिख लेते, सिंगल बॉन्ड के साथ H लिख लेते, और डबल बॉन्ड के साथ क्या लिख लेते, O। तो अगर आपकी किताब में इनमें से कोई भी फॉर्म लिखा मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं घबराना है भैया, एक ही फॉर्मूले को अलग अलग कैटेगरी पे लिखकर उसने देखा है। अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कहां कहां से कितना कितना पूछा जाता है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर एक एक को सॉल्व भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले कौन कौन से क्वेश्चन ग्लूकोज पर आते हैं आपके पास। पहला है, कहता है सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। दिख रहा है, गिनोगे भी तो 6 कार्बन है, लेकिन कहता है सिद्ध करो इसको। तो एक रिएक्शन के थ्रू हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। फिर दूसरा कहता है, या इसी क्वेश्चन को एक प्रकार से रिपीट करता है, कहता है सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के सभी कार्बन सीधी रेखा पर होते हैं या सीधी श्रृंखला पर होते हैं। ये भी, और हम देख रहे हैं सीधी श्रृंखला पे सारे के सारे कार्बन है, लेकिन इसको भी सिद्ध करने के लिए पूछता है। फिर पूछता है एक और चीज कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो आपको एक रिएक्शन के थ्रू यह भी सिद्ध करना होगा कि ग्लूकोज पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। फिर एक और क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज की संरचना में 5 बार एल्कोहलिक समूह पाया जाता है। देखो OH कितनी बार है, 5 बार। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन सिद्ध करने का मतलब रिएक्शन करके दिखानी है आपको। मैं बताऊंगा कौन सी रिएक्शन करवानी है। फिर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एक
प्राइमरी एल्कोहलिक समूह है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है। तो ये प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है। क्या सर इसको प्राइमरी, इसको क्यों कहें, बाकी को क्यों ना कहें? बेटा जरा देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक और कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी है। पूछेगा सर जी ये प्राइमरी नहीं है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 2, ये सेकेंडरी है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन की और डिमांड रहती है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के सूत्र में 4 ऐसे समूह हैं या 4 ऐसे एल्कोहलिक समूह हैं जो द्वितीयक हैं, यहां से लेकर यहां तक। एल्कोहलिक समूह द्वितीयक, यहां पे भी 2 से जुड़ा द्वितीयक, यहां पे भी 2 से जुड़ा द्वितीयक। इतने क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है और इन सभी क्वेश्चन को तकरीबन ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं आपको अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं से। तो एक एक को सिद्ध करना मैं स्टार्ट करता हूं या एक एक को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन कैसे होते हैं? देखो मैं इसको सिद्ध कैसे करता हूं, देखो कैसे लिखेंगे इसको। कहेंगे कि देखो ग्लूकोज का सूत्र देखा, ग्लूकोज का अणुसूत्र, जो बेटा ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12O6। दिख रहे थे यहां भी, सूत्र में भी। होता है एवं इसके संरचना सूत्र में भी 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं। अब कहेगा सर इस संरचना सूत्र कहां से देख लिया? तो बेटा आपके पास इतने स्ट्रक्चर फॉर्मूले कहीं से भी गिन लीजिए, यहां से गिन लेते हैं। 1 कार्बन तो ये हो गया, 4 बार इस पर है तो 4 कार्बन यहां हो गए, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5, और लास्ट पे कितना रखा है? 1। तो मुझे देखो पहला प्रमाण क्या मिला कि अणुसूत्र में भी कार्बन 6 दिखाए जाते हैं, और जब मैं संरचना सूत्र को भी देख रहा हूं तो उसमें भी कार्बन कितने दिखाए जा रहे हैं? 6। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि अणुसूत्र और संरचना दोनों सूत्रों से यह सिद्ध होता है कि कार्बन में ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम होते हैं? 6 एटम होते हैं। तो मैंने लिखा है ग्लूकोज का अणुसूत्र भी इतना होता है एवं इसके संरचना सूत्र में भी 6 कार्बन होते हैं, अतः यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि चाहे आप ग्लूकोज लिख लें या इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। लेकिन बेटा अब इस बात को भी ध्यान देना, जब आपसे पूछेगा कि सिद्ध करो कि कार्बन 6 के परमाणु 6 होते हैं ग्लूकोज में, आपको इनमें से एक स्ट्रक्चर भी लिखना होगा। कहोगे सर ये आप स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिख रहे हो? भैया 3 स्ट्रक्चर लिख दिए, आप इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर उठा के बगल में लिख लेना जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो ही आपका क्वेश्चन प्रूफ माना जाएगा। नहीं आपने बता तो दिए संरचना में 6 कार्बन होते, संरचना भी तो दिखानी पड़ेगी ना, तो एक स्ट्रक्चर इनमें से कोई उठा करके वहां रख सकते हो। एग्जाम में आया तो स्ट्रक्चर बनाए बिना मत आना, पता लगा लिख लिया, बनाया नहीं तो नंबर शायद उसमें ना मिला, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा अब सेकेंड नंबर पे इस बात को चर्चा में लाएंगे कि एक क्वेश्चन सर जी ने और पढ़ा था, कह रहे थे कि 6 के 6 कार्बन सीधी रेखा में, सीधी श्रृंखला में होते हैं, इसका प्रमाण दीजिए। तो भाई संरचना के इस प्रमाण के लिए देखो मैं यहां लिखूंगा 6 कार्बन एटम सीधी श्रृंखला में होते हैं, इस बात का प्रमाण में होते हैं, इस बात का बेटा प्रमाण देना है। जो हेडिंग वही चीज क्वेश्चन है आपका। ऐसा क्वेश्चन आता है, कहता है सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में होते हैं। मैंने उसी चीज को लिखा है 6 कार्बन एटम सीधी श्रृंखला में होते हैं, इस बात का प्रमाण दे रहे हैं।
देखो इस बात का प्रमाण कैसे देंगे, आप इनमें से बेटा कोई भी फॉर्मूला उठा करके ले आइए, इसको 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 जो भी आपकी इच्छा हो उसको ले आइए और उसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या सोचता हूं कि पहला सूत्र है लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, उधर किनारे वाले से, देखने में बढ़िया लगेगा। जगह भी उतनी है कि 6 लिख जाएंगे, और जगह कम होती तो फिर मैं उसी हिसाब से रिड्यूस कर लेता। बेटा CHO और फिर 4 बार कम से कम CHOH, और लास्ट टाइम पे आप लिखते CH2OH। और जानते हो इनका हमें क्या करवाना है, अपचयन। अगर मैं इनका करवा दूं अपचयन, कहोगे सर जी अपचयन तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अपचयन के लिए आपके पास कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए। तो भैया एजेंट आप यूज कर सकते हैं NaHG, और यहां आपने नवजात हाइड्रोजन मिला लिया है। अब इसको बहुत ध्यान देना भैया, गड़बड़ मत कर लेना इसको। ये जो नवजात हाइड्रोजन है ये इन सबसे ऑक्सीजन को छीन करके ले जाएगा। तो सबसे ऑक्सीजन को छीन करके लेके जाएगा, तो बताओ ऑक्सीजन से अगर छीनकर हाइड्रोजन ले जा रहा है, क्या बनाना चाहिए इसको, जल। नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन को छीनकर अगर हाइड्रोजन ले रहा है, इसके पास एक ही ऑप्शन है, जल बना लेना चाहिए इसको। तो भैया सबसे पहले तो बनकर तैयार होगा जल। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, कहता है बचा क्या, दद्दू ध्यान से देखो भैया। अच्छा बताओ, इसका ऑक्सीजन ले गया ना, ऑक्सीजन लेके चला गया, तो ऑक्सीजन के जाने पर कितने बॉन्ड टूट गए होंगे, 2 बॉन्ड का नुकसान। तो इस हाइड्रोजन ने अपने 2 हाइड्रोजन इसको दिए, कहा भैया तुम्हारे 2 बॉन्ड का नुकसान हमने कराया था, ये लो 2 हाइड्रोजन। तो एक तो इनके पास पहले से था, 2 और मिल गए, तो क्या बन गया, CH3। इनका ऑक्सीजन गया जरूर, लेकिन ये बगल वाला हाइड्रोजन इनको मिल गया, ऑक्सीजन की जगह इस हाइड्रोजन ने भर ली, CH2। बेटा इन 4 जगह पर तो यही काम हुआ होगा, CH2 CH2 और एक जगह और CH2। लास्ट पे चलते हैं, O को अगर ये H लेके चला गया होगा, तो बेटा बचा कौन होगा, CH3। हाँ, अब ये जरूर है कि कभी कभी बच्चा इस बात की डिमांड कर देता है, सर जी एक काम कर देते, हमको ये बता देते कि कितने नवजात हाइड्रोजन लेने थे। तो भैया बिल्कुल आसानी से लिख सकते थे, कितने नवजात हाइड्रोजन ले जाने थे। तो नवजात हाइड्रोजन के तौर पर देखो 6 तो इसको उठा करके ले गया ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन के लिए 12 तो नवजात हाइड्रोजन वहां चाहिए थे, और 2 इसको दिए भी तो है लास्ट में। तो नवजात हाइड्रोजन कितने मिलने चाहिए, 14, और यहां पर बनकर तैयार होगा 6H2O। अब कहता है कि सर जी इससे क्या पता चला कि कार्बन की सीधी श्रृंखला में 6 कार्बन है ग्लूकोज में। तो बेटा ये सूत्र बना है, इसमें देखो सारे कार्बन कौन सी श्रृंखला पे हैं, सीधी। अर्थात अगर ध्यान दिया जाए तो ये है N-हेक्सेन का फॉर्मूला, N-हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन जिसको कहते हैं। नॉर्मल हेक्सेन के सारे कार्बन सीधी लाइन पर अरेंज हैं। अच्छा बताओ ये नॉर्मल हेक्सेन बनाया किससे गया है, ग्लूकोज से। अगर नॉर्मल हेक्सेन के सारे कार्बन सीधी रेखा पर हैं, सीधी श्रृंखला पर है, तो पक्का ये है कि इसको जिस यौगिक से बनाया गया होगा उसके भी सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में ही रखे होंगे। तो देखो इस बात को वहां एक्सप्लेन भी करेंगे। N-हेक्सेन में समस्त कार्बन सीधी श्रृंखला में, अतः यह जिससे बनाया गया है उसमें भी समस्त कार्बन सीधी श्रृंखला में ही होंगे। तो मैं देखो इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मेरे पास नीचे लिखने की जगह तो है नहीं, तो यहां लिखेंगे N-हेक्सेन सीधी श्रृंखला में, यार में कुछ गड़बड़ लग रहा है, में कार्बन एटम को रखता है, कार्बन एटम को रखता है, अतः
यह जिससे बनाया गया है, तो जिससे में से किसके बनाया गया है? ग्लूकोज से बनाया गया है। उसमें भी कार्बन एटम सीधी श्रृंखला में होंगे। उसमें भी कार्बन एटम सीधी श्रृंखला में होंगे। तो बेटा अभी तो केवल उस क्वेश्चन का आंसर हो गया जिनमें से दो क्वेश्चन निपट पाए मेरे ख्याल से, एक कार्बन 6 होने वाली और एक दूसरा 6 के 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में होते हैं उनको। अब एक क्वेश्चन क्या निपटाएंगे सबसे पहले कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है, फिर इसके बाद लिखेंगे ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो एक काम करो, जल्दी से इसको नोट करो। फिर लिखा है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होने के प्रमाण दिए हैं आपको कि अगर आपसे कोई व्यक्ति कहेगा ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, आप उसको किस प्रकार से सिद्ध करके दिखा पाओगे? नॉर्मल सा बिहेवियर है। देखो आपको सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेना है और फिर आपको देखो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप CHOH को होल 4 लिखिएगा और नीचे लिख दीजिएगा CH2OH। और आपको बेटा अभिक्रिया करवानी है ब्रोमीन जल से। जानते हो जैसे ही ब्रोमीन जल से करवाएंगे आप अभिक्रिया, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया का मतलब है ऑक्सीकरण। और बेटा जैसे ही आप ऑक्सीकरण करवाओगे एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीकरण हो जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीकरण होगा, जरा ध्यान देने वाली बात है। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये बन जाएगा COOH और बेटा नीचे क्या बचेगा? CHOH का होल 4 और नीचे हो जाएगा CH2OH। जो पदार्थ आपके पास बनकर तैयार हुआ है इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, या अंग्रेजी में आप लिखना चाहो ग्लूकोनिक एसिड। थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इसका ऑक्सीकरण और भी अधिक करवा दोगे, आपको लगा नहीं सर जी अभी तो ब्रोमीन जल पड़ा रहेगा, रिएक्शन भी और होगी, तो जानते हो ब्रोमीन जल अभिक्रिया हो गए तो क्या होगा अब आगे? फिर मैं आगे लिख देता हूं Br2 जल, फिर आएगा नवजात ऑक्सीजन। और इस बार नवजात ऑक्सीजन गड़बड़ करेगा थोड़ा। ये H2O को तोड़कर अलग कर देगा, तो मैंने H2O को तोड़कर क्या कर दिया? अलग। और आपके पास बचा हुआ है COOH ऊपर, फिर CHOH बचा हुआ है 4 बार और लास्ट में फिर से बचा हुआ है COOH। कोई पूछे इसको क्या कहते हैं? ये ग्लूकोनिक एसिड था, ये सैकेरिक एसिड है। इसको याद रखना। जब भी कहे एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंट को आप सिद्ध कीजिए, आप बेटा ब्रोमीन जल से रिएक्शन करवाइए। ये ऑक्सीजन लिखा है, ये ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। एक एल्डिहाइड समूह की विशेषता भी होती है कि एल्डिहाइड ऑक्सीकरण पर एसिड बनाता है। यहां भी एल्डिहाइड था, इसीलिए ऑक्सीकरण पर क्या बना लिया? एसिड, और ये सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे यहां, देखो क्यों, आखिर क्यों बताएंगे कि ऐसा कैसे सिद्ध हो गया? तो बताओगे एल्डिहाइड समूह ऑक्सीकरण पर अम्ल बनाता है। ग्लूकोज का भी एल्डिहाइड समूह ऑक्सीकरण पर क्या बना रहा है? अम्ल। तो इसका मतलब एल्डिहाइड समूह है। तो देखो यहां कैसे लिखेंगे, एल्डिहाइड अर्थात CHO ग्रुप ऑक्सीडेशन पर एसिड बनाता है।
और ग्लूकोज भी ऑक्सीकरण पर एसिड बना रहा है। तो आपने आसानी से इस बात को सिद्ध कर दिया। अभी साथ में लिख करके भी है ना, एक एल्डिहाइड ग्रुप की विशेषता होती है कि ऑक्सीकरण करने पर वो एसिड का निर्माण करता है। ग्लूकोज का भी मैंने ऑक्सीकरण कराया और उसने भी एसिड बना लिया। इसका मतलब है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है तभी तो वो ऑक्सीकरण पर एसिड बना सकता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह था इसलिए उसने ऑक्सीकरण पर ग्लूकोनिक एसिड बना लिया। आपने कहा नहीं हम और भी ज्यादा ऑक्सीकरण करवाएंगे तो सैकरिक एसिड का निर्माण करता है। तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीट रखोगे। वैसे आपको कितनी लिख के आनी है, कम से कम फर्स्ट स्टेप। खुश हो, तैयारी अच्छी है, बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करवा सकते हो अपनी तरफ से, भैया दूसरी लिख करके आ सकते हो। लेकिन आपको लगता है हम पहली अभिक्रिया पर ठीक थे, ठीक है, छोड़ दीजिए। आपने एल्डिहाइड का काम तमाम करके कर दिया जो भी करना था। सेकंड रिएक्शन आपकी इच्छा होगी आप उसको सेकंड पार्ट वाले को कराओगे, नहीं इच्छा है आप वहीं से छोड़कर चले आओगे। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। कहता है आपने ये तो सिद्ध कर दिया एल्डिहाइड समूह होता है, अब आपको क्या सिद्ध करना है? ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, आपको यह सिद्ध करना है। देखो जब भी OH समूह को सिद्ध करने की बात कहे, 2 अभिक्रियाएं आपको करनी है। और भैया मैं क्या सोचता हूं इतनी जगह पर मैं वे 2 अभिक्रियाएं दिखा सकता हूं, तो लिखेंगे। पहली अभिक्रिया कौन सी करवा के आनी है आपको? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO सिंगल बॉन्ड CHOH, चाहो तो 5 CHOH लिख लो, 4 बार CHOH, 1 बार CHOH, या तो अगर हिम्मत है आप ऐसा लिखो, ज्यादा बेटर महसूस होगा आपको, मतलब तबीयत ठीक लगेगी आपको अपनी। हाँ गड़बड़ मत करेगा, ऐसे गड़बड़ नहीं करना भैया। बेटा इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम सबसे पहले CH3COCl से। कोई पूछेगा इनका नाम क्या है? एसीटिल क्लोराइड। और जानते हैं एसीटिल क्लोराइड के कितने मोल अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे? 5। अब ध्यान देना इस बात को, शायद तुम लोग होशियार हो, समझो भी इस बात को। क्या है कि अभिक्रिया देख लिया करना इस अभिक्रिया में। अच्छा तुम खुद देख, काम बड़े नहीं होते, काम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये है सूत्र ज्यादा लिखने पड़ते हैं। कितने Cl हैं भैया? 5। 5 Cl, ये 5 H को लेके अलग हो जाएंगे। तो कोई सर 5 तो दिख ही नहीं रहे बेटा, 4 तो यहां से लेकर के जाएगा, 1 यहां से ले जाएगा। तो ये देखो इन 5 H को 5 Cl लेके जाएंगे तो क्या बना डालेंगे? 5 HCl, 5 HCl। अच्छा यार ये बताओ, जैसे सब जगह से तो यार तुमने H निकाल लिया, तो H की जगह भी तो खाली होगी, तो सभी जगह बचा हुआ CH3CO दे दीजिए। जो H निकाला है तो उसकी भरपाई भी तो करेंगे। तो मैं पूछूंगा क्या CHO से H निकाला था? नहीं, उसको वैसा ही बना रहने दो। यहां से कितने H निकाले थे? 4। तो यहां CH3CO भी कितने दे दीजिए? 4। तो आपके पास है क्या? आप कहोगे सर जी हमारे पास CHO है। मैंने कहा आपको देना है CH3CO, आपको देना है CH3CO। कितने देने हैं? 4। तो यहां प्रोवाइड करवा देने हैं, क्योंकि 4 H खींच के लेके गए थे यहां से। एक लास्ट वाले को दे देना है, तो CH2O, और 5वां इसको दोगे तो CH3CO। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोज। नाम भी याद रखने का अच्छा जरूरत है, पेंटा एसीटेट। अब अगर नाम को पढ़ने का तरीका सीखना चाहो तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो इस सूत्र में बाकी बातें छोड़ो, बस इतनी बात बताओ, सूत्र था किसका? ग्लूकोज का।
तो नाम ग्लूकोज बोल दिया गया। ऐसे दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक। पेंटा शब्द से दिक्कत इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अभिक्रिया कितनी जगह पर हुई है। परेशानी जानते हो कौन सी, किससे? एसीटेट से। ध्यान से देखो इसको। अच्छा बताओ एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH नहीं लिखा ना, तो मैं बोल रहा था जब भी किसी एसिड से H को हटाया जाता है नाम के लास्ट में क्या लग जाता है? एट। एसिटिक अम्ल से H को हटाया गया एसीटेट। यहां भी जरा देखो CH3COO, अर्थात ये भी एसीटेट है। कुल मिला के 4 जगह एसीटेट यहां है, 1 जगह एसीटेट यहां है। कितनी बार एसीटेट है? 5 जगह। पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज के सूत्र में पेंटा का मतलब 5 बार एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, तो फॉर्मूला है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आप ये अभिक्रिया लिखकर आ सकते थे, या आप एक और अभिक्रिया कर सकते, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आप ये अभिक्रिया लिखकर आ सकते थे या फिर ये लिखकर आ सकते थे। कौन सी? जो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। कहता है 2 रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं, दोनों लिखकर आना है। किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को द्वारा सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्कोहलिक समूह 5 पाए जाते हैं, आप एक केवल लिख करके आओगे। दूसरी अभिक्रिया क्या है, ध्यान देने की जरूरत है भैया। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जिसमें से CHOH को आप कम से कम तो 4 बार लिखते और लास्ट में लिख लेते हैं CH2OH को। और जानते इस बार अभिक्रिया किससे करवानी है? CH3CO। इनका नाम किसी को याद है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक अम्ल से जल को हटा करके बनाया गया था। तीर का निशान थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, देखने में ठीक लगता है। अगर मैं अभिक्रिया की बात करूं, देखो तुम समझो इस बात को, एसिटिक एसिड से बनाया गया एसिटिक एनहाइड्राइड कितनी बार लेना है? 5 बार। क्योंकि एल्कोहल भी कितनी बार है? 5। 4 बार यहां, 1 बार यहां, 5 बार है। तो बे रिएक्शन पे भी इसे कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से अभिक्रिया बेटा, CH3COO 5 बार है, ये वाला ग्रुप CH3COO कितनी बार है? 5। और नीचे वाला भी ग्रुप कितनी बार है? 5। तो मैं ऊपर वाले ग्रुप को लूंगा 5 बार। CH3COO 4 यहां से H निकालेगा, 1 यहां से H निकालेगा, तो ये CH3COO अगर 5 H निकाल लेगा तो क्या बनाएगा? 5 CH3COOH। अच्छा अब आपके पास जरा ध्यान दो, CH3CO कितनी बार बच रहा है? 5 बार। तो 4 बार यहां लगा दीजिए क्योंकि इनका 4 बार H निकाला है, 1 बार यहां लगा दीजिए। तो अरे यार सोचो CH3CO अगर यहां लगाओगे जाके तो सूत्र तो यही बनेगा जाके टोटल। हाँ तो बनने दो, हमने कौन सा कहा है कि इसको नहीं बनाना है। CHO और इसमें लगना है 4 बार, तो OCCH3 का होल 4, लास्ट में CH2O, और बेटा यहां का एक OCCH3 बचा है, OCCH3। इसको भी बेटा सेम नाम से बुलाएंगे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो अगर 5 एल्कोहलिक समूह कहता है तो आप आसानी से बता पाओगे कि कभी भी एल्कोहल जो होता है अगर वो एसिटिल क्लोराइड से विक्रिया करता है तो बनाता है एसीटेट। ग्लूकोज भी ऐसा ही कर रहा है, एल्कोहलिक ग्रुप है तभी तो एसीटेट बना पा रहा है। आप इनको जल्दी से नोट करेंगे, अभी और भी रिएक्शन है जो इससे अलग थोड़ी सी, उनको भी करते हैं। अगला नंबर लिखा है ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होने की उपस्थिति के प्रमाण। अब कहता है कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? भैया कार्बोनिल ग्रुप वो होता है जिसमें कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड, और साथ में कौन सा लगा हो? ऑक्सीजन। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड O लिखा है, ऐसे ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कहता है कार्बोनिल ग्रुप होने की बात बताओ कि कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। 2 चीजों से इसको सिद्ध कर सकते हैं। कौन कौन सी बातों से सिद्ध कर सकते हैं? सबसे पहले
अब हमको इतना बता डालो, क्या किसी बच्चे को इस बात से दिक्कत है? कहते हमें सूत्र से दिक्कत है पूरी, हमें ग्लूकोज नामक एनर्जी से ही प्रॉब्लम है, तो भैया उसके लिए बात ही अलग है। इसको ऐसे लिख लेने में तो कोई समस्या है नहीं भैया। सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवानी है हाइड्रोक्सिल एमीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा कैसे? जिन दो नामों को सर जी बोल रहे हैं उन्हीं नामों को अच्छे ढंग से ध्यान देना होगा। हाइड्रोक्सिल एमीन, एक शब्द यहां बन रहा है, हाइड्रोक्सिल का मतलब OH और एमीन का मतलब है अमोनिया। जानते हो हमने क्या किया? अमोनिया के साथ OH को जोड़ा होगा, लेकिन अमोनिया के साथ OH जुड़ेगा कब? अमोनिया से कुछ हटेगा तब तो OH जुड़ पाएगा। तो हमने अमोनिया में से एक H को हटा दिया और उसकी जगह पर, हटे हुए H की जगह पर OH को जोड़ लिया, बन गया हाइड्रोक्सिल एमीन। देखो लिखेंगे कैसे? NH2OH। कहोगे सर जी हाँ यार ये ठीक रहेगा। ऐसा लिखने पर क्या होता है? ऐसा लिखने पर पाप नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा लिखने पर भैया पुण्य भी मिल जाता है उसी समय। समझ पा रहे हो? मतलब ऐसा लिख लोगे ठीक है, बेटर है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लिखेंगे अच्छा क्या रहेगा? ये O किससे अभिक्रिया कर लेगा? H2 से। देखो हो गया काम सारा बढ़िया। यहां H2O अलग कर लेंगे, आपके पास बचा C सिंगल बॉन्ड H, और बेटा आपके पास यहां बचा हुआ है डबल बॉन्ड, क्योंकि H2 तो O लेके चला गया, NOH। बाकी पर आपने किसी भी प्रकार के इफेक्ट को नहीं देखा है, इसलिए आप बाकी के फॉर्मूले को भैया वैसा ही लिखकर चले आए जैसा कि आपको दे दिया गया था। इसका नाम जानते हो क्या? कभी कभी किसी भी कंपाउंड पर नाम के या फॉर्मूले के लास्ट पे NOS लिखा मिल जाए, आपको एक शब्द चिपका कर चले आना है, ऑक्सिम। किसके सूत्र पर ऑक्सिम चिपका हुआ है? ग्लूकोज के। तो भैया फॉर्मूले का नाम है ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सिम। कुछ लोग इसको ऑक्साइम पढ़ सकते हो, ऑक्सिम भी ऑक्साइम भी। ग्लूकोज ऑक्सिम का फॉर्मूला है। अगर आपसे कहेगा कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस को बताइए, आप ये रिएक्शन लिख करके चले आओ जाएगा। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करके ऑक्सिम बनाता है, ग्लूकोज भी हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करके ऑक्सिम बना रहा है, इसका मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। एक और रिएक्शन, आप ग्लूकोज ले आओगे, CHOH 4 बार आपको यूज करना है, फिर आपके पास है CH2OH, और बेटा इस बार आपको अभिक्रिया करवानी है HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड। एक चैप्टर था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने एल्डिहाइड और कीटोन पर तमाम रिएक्शन ऐसी पड़ी होंगी जिसमें CHO ग्रुप से HCN की अभिक्रिया हुई थी। देखो मैं बताता हूं, हालांकि इसको दो तरीके से मैं बता सकता हूं, एक बिल्कुल एक पाई का हिसाब देते हुए और दूसरा नॉर्मली रिएक्शन को बताते हुए। समझो, उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस प्रकार की अभिक्रिया आज से पहले कभी नहीं पढ़ी है, उन्होंने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर को देखा भी नहीं था और डायरेक्टली उनको ग्लूकोज दिख गया, वो बच्चे इससे समझेंगे। सबसे पहले आपसे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होती है? नॉर्मल सा जवाब होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन के अपेक्षा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए HCN जब भी इस ऑक्सीजन के और कार्बन के बॉन्ड से टकराएगा, कहोगे सर जी पूरे सूत्र में ना जाने कितने बॉन्ड हैं, आप उस बॉन्ड पे काहे खिसियाए पड़े हो? भाई दूसरे बॉन्ड भी तो हैं। तो मैं कहूंगा बेटा एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड है पाई। पाई बॉन्ड है वीक, तो अटैक भी HCN का वही सबसे पहले होता है जो बॉन्ड वीक होता है। तो HCN जाके इसकी एक टांग तोड़ देगा पाई वाली। सोचने वाली बात है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, ये अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा किस पर?
ऑक्सीजन पर। बॉन्ड टूटने के बाद बॉन्ड किसको मिल जाएगा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। सेम HCN पर H पर पॉजिटिव, CN पर निगेटिव। अब बातें अगर देखी जाए तो अब सरल हो चुकी हैं। क्योंकि सर सरल क्या हो गया इसमें से? भैया सरल ये हो गया, देखो C सिंगल बॉन्ड के साथ S तो था ही, ध्यान से देख के बताना कि CN जो है वो किसके साथ जुड़ेगा जाके। तो कहोगे CN पर नेगेटिव चार्ज एक किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन। तो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? CN। अच्छा एक और चीज ध्यान देने वाली बात है बेटा, O किसके साथ जुड़ेगा? H। तो आप इसको लिख सकते हो, यहां लिख लीजिए आप, और भी देखने में अच्छा लगेगा, OH। तभी एक बच्चा सोचे कहेगा सर जी वो H कहां चला गया? कहीं भी रख लो, ये बैठा है बेटा। CHOH 4 बार है, इन पर कोई चेंज नहीं किया गया, और CH2OH यहां पर पहले से लिखा था, उसको भी लिखा रहने दो। तो आप इस H से घबराना चाहो तो हम तीसरी लाइन खींच के इसके H को भी वहीं रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? देखो सूत्र था ग्लूकोज का, साइनो ग्रुप लिख गया, OH ग्रुप भी लिख गया, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो इसका पूरा नाम है, यहां लिख लेते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अभी एक और हेडिंग जो मुझे समझ में अभी आ रही है उसको भी लिखेंगे। ग्लूकोज में प्राइमरी एल्कोहल उपस्थित होने का प्रमाण। हाँ थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना, हिंदी के लिखने के चक्कर में प्रमाण ही लिख के आना, प्रणाम मत लिखाना, ठीक है? टीचर उससे खुश नहीं होता है। प्रमाण का मतलब है सबूत और प्रणाम का मतलब है, समझ पा रहे हो? तो इसलिए गड़बड़ मत करना। देखो प्राइमरी अल्कोहल है, इस बात को कैसे पहचानेंगे? देखो CHOH का होल 4 CH2OH। देखो क्या करेंगे, HNO3। अब देखो यहां पहले समझने वाली जरूरत है, इसके बाद क्या है कि फिर लिखने का जरूरत है। एक प्राइमरी एल्कोहल की पहचान होती है। क्या पहचान होती है मैं बता दूं। देखो कोई भी अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, अगर आप उसका ऑक्सीकरण करवाते हो तो बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हो तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक प्राइमरी एल्कोहल की यह पहचान होती है। कहता है सर जी सेकेंडरी की पहचान क्या होती है? सेकेंडरी का ऑक्सीकरण करने पर बनता है कीटोन, और कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर बनते हैं 2 एसिड। एक नहीं बनते हैं, 2 एसिड बनते हैं। कहता है सर जी टर्सरी का क्या है? भैया टर्सरी का ऑक्सीकरण नहीं होता है। शायद एक बार हम लोग पढ़ भी रहे थे, ये लिखा भी था तीनों का। तो अगर इसमें प्राइमरी एल्कोहल है तो ऑक्सीकरण पर या तो बनना चाहिए एल्डिहाइड, और या तो एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करने पर बनता था एसिड। इसका मतलब या तो एल्डिहाइड बन जाए या एसिड बन जाए। तो मैंने इसका ऑक्सीकरण करवाया, लेकिन इस बार ऑक्सीकरण करवाने के लिए मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रखा, एक प्रबल ऑक्सीकारक को रखा जो जल्दी से जल्दी चीजों का ऑक्सीकरण करवा सकता है। और उस प्रबल ऑक्सीकारक ने सबसे पहले ऑक्सीकरण करवा दिया CHO का। उसने सेकेंडरी एल्कोहल को तो छुए ही नहीं, और प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाया तो इसको भी बदल दिया COOH में। इसका मतलब मैं ये भी लिख दूं कि नवजात ऑक्सीजन ने ये सारे खेल बिगाड़े हैं। एक ऊपर दे दिए हैं, 2 नीचे दे दिए हैं, तो 3 नवजात ऑक्सीजन उसने प्रोवाइड किए।
और बेटा अगर इस प्रकार के फॉर्मूले का नाम पढ़ने सीखोगे, जस्ट 15 या 10 मिनट पहले आपने ऐसा ही फॉर्मूला लिखा था, एक बार ग्लूकोनिक एसिड बनाया था और इसके बाद बनाकर तैयार किया था सैकेरिक एसिड। ये फॉर्मूला उसी सैकेरिक एसिड का है। अगर आपसे कभी आता है प्राइमरी अल्कोहल की पहचान बताइए, तो आप तुरंत ये रिएक्शन लिख करके आ जाओगे, प्राइमरी अल्कोहल की पहचान होगी, प्राइमरी अल्कोहल एसिड बना लेता है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर पहचान करता तो मैं उसकी रिएक्शन अलग से लिखता। तो आप एक काम कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। ग्लूकोज के कुछ स्ट्रक्चर बच जाते हैं जिनको भैया हम लोग अब पढ़ेंगे अगली क्लास पर।